नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक रंजन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम के विशेष शीर्षक के साथ सिर्फ 3 मिनट सुधारे आपके सेहत। और आज हमारा विषय है पैरों में सूजन, खास करके ऐसे डायबिटिक मरीज जिनके पैरों में लगातार सूजन रहती है। हो सकता है कि उन्हें कुछ देर लटका करके बैठे तो फिर से सूजन हो जाए। ऐसे पेशेंट्स लगातार कमजोरी का भी एहसास करते हैं। उन्हें लगता है कि मेरी तो डायबिटीज ठीक है, फिर मुझे इतनी वीकनेस क्यों रही। कभी कभी सूजन हो सकता है आंखों और आंखों के आसपास भी हो जाए। ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कहीं आप डायबिटिक नेफ्रोपैथी के तो शिकार नहीं हो रहे हैं। जी हाँ, डायबिटिक नेफ्रोपैथी किडनी में सूजन की बीमारी होती है, जिसमें मुख्य वजह होती है पेशाब के अंदर से आपके प्रोटीन्स का लगातार गिरना। जी, और ये प्रोटीन शुरू में आप यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी टेस्ट कराएंगे तो हो सकता है कि ना निकले, ना आए, उसमें बिल्कुल भी ना रहे। कारण है कि शुरुआती दौर में जब तक आपकी प्रोटीन्स इतनी ज्यादा मात्रा में ना निकले कि वो रूटीन माइक्रोस्कोपी में आ जाए, तब तक ये पकड़ में नहीं आती। इसीलिए माइक्रो एल्बुमिनेरिया टेस्ट जिसे बोलते हैं, यानी माइक्रो एल्बुमिन टेस्ट, इसके जरिए आप यूरिन डिप्टिक टेस्ट भी बोलते हैं, डिपस्टिक टेस्ट, इसके जरिए आप जान सकते हैं कि कहीं आपका एल्बुमिन कुछ ज्यादा तो नहीं निकल रहा। जी, ज्यादा का मतलब होता है अगर ये 30 मिलीग्राम तक है तो ये नॉर्मल है। अगर 30 या 30 से 300 के बीच है तो ये माइक्रो एल्बुमिनेरिया हो गया, और 300 से ज्यादा मैक्रो में आ जाता है। यानी ऐसा एक टेस्ट विशेष जो डिपस्टिक टेस्ट बोलते हैं, यूरिन के अंदर एक स्टिक डालकर देखते हैं। ये बहुत साधारण सा जांच है और ज्यादातर आराम से हो सकता है। ऐसे टेस्ट के बगैर अगर आप चाहें तो बहुत मुश्किल है पता करना कि आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी का शुरुआती दौर है। सारे डायबिटीज के मरीज, विशेषकर जो डायबिटीज के साथ साथ बीपी के भी पेशेंट्स हैं, खासकर जिनमें कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल डिरेंज रहती है, कहीं ना कहीं आंखों की दिक्कत, इन सारे पेशेंट्स में देखा गया है कि किडनी की दिक्कत शुरुआती दौर में शुरू हो सकती है। बहुत बार हम लोग यूरिन के साथ साथ ब्लड में यूरिया क्रिएटिनिन कराते हैं कि हमारी किडनी ठीक है कि नहीं, लेकिन यूरिया क्रिएटिनिन तभी बढ़ता है जब आपको 50 से 50% से ज्यादा नेफ्रॉन्स जो आपके हैं वो अफेक्टेड हो चुके होते हैं। इसीलिए शुरुआती दौर के लिए मैं अपने सारे डायबिटिक पेशेंट्स का यूरिन का टेस्ट, जो डिपस्टिक टेस्ट है, या जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं उनका यूरिन का टेस्ट, मामूली सा टेस्ट है, रिजल्ट्स 10 से 15 मिनट में आ जाते हैं, उनको करके जानता हूं कि क्या प्रोटीन की मात्रा कम खानी है। क्योंकि अगर ये 30 से 300 तक का है तो आप इसे रिवर्स कर सकते हैं, ये ट्रीटेबल है, यानी इसके दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में किडनी खराब ना हो जाए। लेकिन इसके लिए खान पान पर विशेष ध्यान देना है। सारे हाई प्रोटीन डाइट है उसको कम कर देना होगा, प्रोटीन की मात्रा कम कर देनी होगी खानी। साथ साथ कुछ दवाइयां हैं जिसे लेना पड़ सकता है। अगर आप देखें तो बीपी की दवाइयां जो चल रही हैं उन्हें बदलना पड़ सकता है। ये कुछ एहतियात है जो आप सभी को बदलना है। हाई प्रोटीन डाइट्स में आपका जो पीज आ गया, यानी मटर बोल सकते हैं। हाई प्रोटीन डाइट में कैबेज, गोभी बोल सकते हैं। हाई प्रोटीन डाइट में सारे दाल दलहन आते हैं। इन सारी चीज़ों का सेवन कम कर देना चाहिए। नॉनवेज का सेवन कम कर देना चाहिए, अंडों का सेवन कम कर देना चाहिए। इन सारी चीज़ों को अगर आप परहेज करके रहें, अगर आपका 30 से 300 मिलीग्राम तक प्रोटीन माइक्रो एल्बुमिन गिर रहा है, आपके पेशाब के थ्रू आ रहा है, पेशाब में झाग की समस्या ज्यादा है, अत्यधिक थकान, कमजोरी है और साथ साथ पैरों में सूजन है, तो हो सकता है इस महत्वपूर्ण जांच से आने वाले समय के संभावित किडनी के खतरों से आप बच सकते हैं। ये था आज के सेशन में विशेष। डायबिटिक नेफ्रोपैथी को शुरुआती दौर में कैसे डायग्नोस करें, किडनी में हो रहे सूजन डायबिटिक पेशेंट्स कैसे शुरुआती दौर में पकड़ सकते हैं, और उसके बाद सटीक इलाज और कुछ परहेज के साथ आने वाले कई सालों तक आप स्वस्थ किडनी में रह सकते हैं, उसके साथ जी सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।